NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी संजय निषाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, मैं एक संकल्प लेता हूँ, निशा श्रद्धा के शासन को बदलने की व्यवस्था ही थी, वही मैं करने जा रहा हूँ। विपक्ष हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारा साथ दे, जनता से तो वादा किया था, उसकी आवाज उठाने का काम करे विपक्ष। उजाड़ा था, उस उजड़े हुए परिवार को बसाने में और संविधान से सुरक्षा दिलाने में उम्मीद रखता हूं कि विपक्ष भी हमारा साथ देगा। हम तो सरकार से बात कर ही रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि आज के दिन में चूँकि 27 जून 1857 को 167 निषादों को कानपुर सती चौरा घाट पर फांसी की सज़ा हुई थी। हर साल मैं उन्हें 2014 से लगातार मनाता हूं। तो अभी कल वह सती चौरा घाट पर पूरे प्रदेश, कई प्रदेशों के लोग आएंगे और वहां पूरा संकल्प लेंगे कि जिन जिन जातियों को अंग्रेज़ों ने इस देश को आज़ादी में उजाड़ा था, 578 जातियों को, उनसे फिर से इस देश में न्याय मिले, सम्मान मिले और भारत को जिस गरिमामयी राष्ट्रवाद के रूप में भारत को संकल्प लिया था उस समय स्वतंत्रता सेनानियों ने कि कई 300 नावों को डुबो के मारा था और पीपल के पेड़ में उन्हें टांग कर कच्ची फांसी दी गई थी। वहाँ बीवी घर था, अंग्रेज़ों की बीवियाँ रहती थी, तो महिलाएं उन्हें उनकी बीवियों को मिट्टी के तेल से एक ही जगह जलाया था और जलाकर अपने उस पतियों के रूप में कि उनके साथ बदला लिया था और फिर जाकर उसी गंगा नदी में सती हो गई थी। तो उसका नाम सती चौरा घाट है। तो हम अपील करते हैं कि सती चौरा घाट को फिर अब सरकार से भी मांग करेंगे, अपने लिखेंगे कि सती चौरा घाट को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और अंग्रेज़ों के द्वारा वो जो काला का धब्बा था, काला कानून बनाया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के अनुसार, अंथा समय नंगार कमेटी जो था उसके अनुसार जो 578 जातियों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, उस पर भी सदन में हम चर्चा कराएंगे और उसको भी ऐसे सभी जातियों को सम्मान दिलाने के लिए जो निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का हुआ है, उसमें आज विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को, हमको लगता है कि माननीय राहुल गांधी को अवसर दिया गया है। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष का जो भूमिका होता है राष्ट्र में बहुत बड़ा होता है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी उस गरिमामय पद की सम्मान करेंगे। हमें लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की आदत है बचकानी हरकत करने का, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उस बचकानी हरकत करने में कांग्रेस की फिर शीशा लेदर होगी और निर्णय उनका लगता है कि इस तरीके का बहुत अच्छा नहीं रहा। और जो आज विपक्ष में पहली बार है, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इतिहास में पहली इधर जो है 50 सालों के जो है जो स्पीकर होता है वो सामान्य सबका होता है, उसमें चुनाव कराना ये मानव होता है कि उनको लोगों के गुणवत्ता पर उनके क्षमता पर विश्वास नहीं रह गया तो क्षमतावान व्यक्ति को आगे लाया जाता है। तो उस पर 50 साल बाद चुनाव कराना थोड़ा हास्यास्पद लगता है कांग्रेस। और किसी को दबाव देकर जो है उपाध्यक्ष का जो है पद मांगना ठीक नहीं होता। राजनीति में जहाँ जो जगह मिली है उसको ने, अगर जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है तो विपक्ष में बैठकर अपनी आवाज़ उठाएं और समाज के लिए कानून बनाएं। दूसरी रही, आज के दिन में उत्तर प्रदेश में हमारी जो सरकार है, पहली बार है कि हमने अभी महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में हम मछुआ महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आच्छादित नहीं है, उस महिलाओं के लिए हमने एक व्यवस्था लाई उत्तर प्रदेश में कि 75,000 रुपये का उनको एयरेटर देंगे कि हम जो उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश तो बनाने में कामयाब रहे, लेकिन अभी आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। दूसरे प्रदेश से अभी मछलियाँ यहाँ आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो मछलियाँ दूर से आती हैं, गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है, तो हम गुणवत्तायुक्त मछली यहाँ उत्पादन हो, तो उसमें बढ़ावा देने के लिए गर्मी से मछली मर जाती हैं थोड़ा सा, तो एयरेटर के रूप में 75,000 रुपये की एक व्यवस्था हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभी हमने उसको लॉन्च किया है और उसका उद्घाटन 2-4 दिन में पोर्टल पर हो जाएगा। दूसरा, मछुआरों के विकास के लिए अभी क्योंकि 2 सालों से वो बहुत लंबित था, नियमावली बनाने डायरेक्टर नहीं होने के नाते हमारे पास नहीं था, तो अब सब कुछ हो गया है। अब एक 12 परियोजनाएं हैं जिससे मछुआरों के कल्याण के लिए पहली बार इस भारत के सबसे उत्तर प्रदेश में पहला एक कल्याण बोर्ड बना है, जिससे हम मछुआरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनको पहला तो एकल आवास का है, फिर उनको हम कम्युनिटीज हॉल का है, दूसरा उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा तो भी हम 5 लाख का इलाज उनको कहीं करा लेंगे, 8-9 दिन के अंदर उसका पेमेंट हो जाएगा, ऐसा कैबिनेट में व्यवस्था है नोट में। उसमें
शादी के लिए, शिक्षा के लिए, उनके लिए कोचिंग के लिए है, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक योजना पहले केज कल्चर हाई टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई है कि मैं महिलाओं के लिए, मैं माता सुकेता जो निषाद राज की माँ थी उनके नाम से एक योजना संचालित हुई है, जो अभी सोनभद्र में और ललितपुर में और मिर्ज़ापुर में 3 जिले सेलेक्ट हुए हैं। वो पिछड़े थे तो वहाँ महिलाओं को दिया गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अभी बैंक में ऋण है जो भारत सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि किसानों के पास खेती तो थी, उनको तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता, लेकिन मछुआरों के पास खेती बाड़ी सब अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया था। तो उसके लिए हमने वित्त मंत्री से एक RBI से गाइडलाइन जारी करा कि मछुआ क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उन्हें जो है एक किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में ऋण दिया जाए बिना गारंटी के। 1,60,000 गारंटी है तो 3.5 लाख। तो ऐसे में जितनी परियोजनाएं हमारे यहाँ सेलेक्ट हो रही हैं, 32 परियोजनाएं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में महिलाओं को 60% है, SC को 60% है, पुरुषों को 40% है। उसमें अभी व्यवस्था हो रही है, पीछे थोड़ा सा दिक्कत थी, अभी नई व्यवस्था हो रही है कि फ़िश फार्मर, फ़िश वेंडर हैं, फ़िश वर्कर हैं, इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और जब वो ट्रेडिशनल फिशर्स नहीं लेगा तो दूसरे को उसमें अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में उनको हम लोग जो सेलेक्टेड लोग हैं वो पहले सभी बैंकों के लिखे जा रहे हैं DM को कि उनको पहले पैसा न होने के नाते परियोजना में जो 40% 60% लगाना होता था वो नहीं लगा पाते थे। उसके लिए है कि वो किसान क्रेडिट कार्ड से उन्हें उपलब्ध करा दें और उससे परियोजना स्टार्ट हो जाएगी। और हमने अभी एक प्रणाली लाई है कि वो परियोजना में 3% जो बैंक ऋण है, जो किसान क्रेडिट कार्ड का 3% भारत सरकार का है, जो 4% है उसका 40% हम उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी। तो इसलिए उनको लगभग पूरा ऋण उसका हम माफ़ कर रहे हैं, तो 0% पर उसे कम से कम किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर मिलेगा। और वो अपनी परियोजना, मैंने अभी एक नई प्रणाली लागू की है कि किसी भी लाभार्थी और किसी भी मत्स्य पालक को विभाग में आने की ज़रूरत नहीं है। एक मत्स्य मित्र में ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें अपना वो एड्रेस डालेगा, कब समय समय पर मछली के लिए उसको जानकारी मिलेगी, उसको नोटिफिकेशन आएगा कब बच्चे डालने हैं, कब उसको पालन करना है, बीमारी कब है कैसे नहीं है, वो हमेशा कनेक्ट रहेगा। तो मेरा जो अधिकारी कर्मचारी है, मैं मत्स्य मित्र की भर्ती भी करने जा रहा हूँ कि वो जाकर उसे जब तक परियोजना संचालित नहीं हो जाए, में निपुण नहीं हो जाता, तब तक हम अपने विभाग के लोगों को उसके ऑन स्पॉट जाकर उसको दिया जाएगा। किसी भी लाभार्थी को ऑफिस पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे भ्रष्टाचार में भी मुक्ति मिलेगी और मौके पर जाएंगे तो उन्हें ज्ञान और अनुभव भी मिलेगा। तो इसके आधार पर है। तीसरा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री संपदा योजना है, अभी स्टार्ट हो रही है। पहली बार है कि अभी तक मत्स्य पालक जो पट्टा लेते थे सरकार को देते थे कमा के, लेकिन उनके लाभ के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना में तो है 3,20,000 रुपये 2.5 एकड़ पर हम मतलब 2 हेक्टेयर पर हम दे रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे सीमांत किसान हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए, फिर बड़े किसानों को दिया जाएगा। तीसरा निषाद राज बोट योजना में है, अब नाव में जैकेट वगैरह जो था उनके पास रक्षा नहीं था तो अक्सर नाव डूब जाती थी, तो ऐसे में उनके पास हम लोग रक्षा प्रणाली और निषाद राज बोट योजना में हमने BPL को, APL को, अंत्योदय को प्राथमिकता दी गई है। तो ऐसे में हम लोगों ने इस परियोजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से अभी हम लोगों ने एक पूरे देश में प्रधानमंत्री ने फिर से जो 41,500 करोड़ रुपया पूरे अब तक 6 साल में दिया है, तो इस साल अभी हम लोगों ने नई एक व्यवस्था उसमें लाई है कि पहले क्या होता था कि हम टारगेट दे देते थे जिलों को, पता चला वहाँ फार्म नहीं आते थे तो पैसा वो लेफ्ट कर जाता था। तो अभी हम आवेदन ले रहे हैं जिलों में, और जिस जिलों में ज़्यादा आवेदन आएंगे उसके अनुसार पर हम वहाँ उसके अनुसार पर जहाँ जैसे हो सकता है, जैसे एक नई टेक्नोलॉजी आई है बायोफ्लॉक है कि अब जहाँ पानी नहीं है बुंदेलखंड वगैरह में, वहाँ पोखरे खोल दें, पॉलीथीन बिछा दें। 14 लाख की परियोजना है, उसमें हम 60% दे रहे हैं, तो उसके अनुसार वो उसमें कर ले, एक ही बार पानी डालेगा। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें एक पाउडर डालें, बायोफ्लॉक है, बैक्टीरिया है, और उसमें गुड़ डाल दें, पानी में डाल दें, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और उसके बाद वो पानी में से हमेशा बैक्टीरिया जो मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो खाता रहेगा और मछली बढ़ती रहेगी। तो ऐसे नए हैं, RS है, अभी RS को शहरों में डालना है, शहरों में डालकर कम से कम जगह में RS डालेगा, वो पानी सर्कुलेट हो जाएगा। दूसरा, अभी हमारी बात हुई है कल नगर विकास सचिव मंत्री से कि जो नगर के पोखरे हैं उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एक्वाफोनिक जो सिस्टम है,
कि अगर हम तैरता हुआ उसमें खेती करते हैं फूल की, सब्जी की, सब, तो वो क्या होता है कि जो अमोनिया होगा वो खा लेगा और पानी साफ़ हो जाएगी और उसके बाद उसमें मछली हम पालन कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग तालमेल मिलाकर जो भी है वाणिज्य विभाग से, हमारे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, हमारे यहाँ ट्रक भी है, तो ऐसा नहीं अभी तक जो लोगों को था कि जो पोखरा खोदेंगे मछली डालेंगे वो तो नहीं है। अभी हम हैचरी भी लगा सकते हैं, हैचरी में बच्चे पैदा कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे यहाँ है कि खाली कुछ नहीं करना है, जो खेत है उसमें आप पानी डाल दीजिए, आप पॉलीथीन बिछा दीजिए और रेयरिंग यूनिट है जो जीरा है वो लेकर उसमें हम जो है बीज बैंक बना रहे हैं और उससे बीज बैंक वाले बनाने के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। और अभी फिंगर लिंक्स जो खरीदेगा उसे हमें पैसा 40% हम उसको सब्सिडी देने जा रहे हैं। तो ये इसको इस क्षेत्र में काम करने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसके ट्रेनिंग हर जिले में, हर ब्लॉकों में हम उसका शिक्षण प्रशिक्षण शुरू करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमारे यहाँ फिशरीज डिपार्टमेंट का है, उस पर हम प्रदेश के सभी युवाओं से, चाहूँगा महिलाओं से, नवयुवकों से, बेरोजगारों से और इस जो भी चाहते हैं इस फिशरीज सेक्टर में हमारा जो जीडीपी, हमारा जो अभी 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में बैठक हुई थी, तो जो मेरा ग्रोथ रेट था वो 25% का था, मतलब सभी विभागों से अच्छा हमारा वो था। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस पर डाल दें और उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए तैयार हैं और शिक्षित प्रशिक्षित लोगों को इस बार हम लोग योजनाओं में प्राथमिकता देंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड हो गए, जो शिक्षित प्रशिक्षित हों। और मैंने अभी मछुआ कल्याण कोष में एक व्यवस्था की है कि जिले पर ट्रेनिंग कराएंगे, प्रदेश में कराएंगे और दूसरे भी प्रदेशों में ले जाकर अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, भुवनेश्वर में हैं, हमारे पास कलकत्ता में हैं और उनके लिए उत्तर प्रदेश में भी जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी हम एक पत्र लिख रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी में बस पालन के लिए बस व्यावसायिक जो शिक्षा है उसमें इसको जोड़ा जाए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी इसकी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि ट्रेंड लोग आएँ तो उनका कभी पूंजी लैप्स नहीं करेगा, बल्कि वो ट्रेंड लोग आएंगे तो आगे अपना व्यवसाय करके लोग रोजगार के साधन ले सकते हैं। आज प्रमुख बिंदु यही था कि 27 तारीख को कल सती चौरा घाट पर कार्यक्रम है, उसमें सबसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सभी लोग, इस देश के अंदर राष्ट्रवाद है, वो सभी लोग आए और पार्टी के कार्यकर्ता रहे। 28 और 29 को 2 दिन का यहाँ अधिवेशन है, उसमें पूरे देश से लोग आएंगे और उसमें चर्चा होगी, एक नई कार्यकारिणी के गठन की भी बात होगी और आगे की रणनीति होगी कि उसमें तमाम प्रकोष्ठ उसे आगे बढ़ाया जाएगा और पार्टी को निचले स्तर पर पावदान पर फिर से उनको ले जाया जाएगा और हार की समीक्षा भी होगी और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। बस बहुत था। और दूसरा अंतिम एक था कि उपचुनाव होना है। रोज़ रोज़ सारे प्रेस वाले पूछते हैं कि आपकी सीट थी मझवा और कटहरी, उस पर आपका क्या होगा। तो मैं उनसे सभी को बधाई देता हूं कि 2 सीटों में 1 सीट में हार गया, 1 मैंने भदोही जीता और भदोही के जो विधायक हैं वो हमारे ही सिंबल से थे मझवा में, तो वो हम सीट खाली हुई है, उसमें निश्चित रूप से हम लोग जीतने वाले कैंडिडेट को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कटहरी में भी और मझवा में भी तो हमारे हैं और जो और सीटें हैं वहाँ भी तैयारी हो रही है और उपचुनाव हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़के जीतेंगे और दोनों निषाद पार्टी के खाते की सीट है। पहले से परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की कि जो जिस पार्टी के खाते में रहता है वो पार्टी के लोग लड़ते रहें, चाहे जैसे भी रहा हो हम उसको है। तो इस रोज़ रोज़ फ़ोन आते रहे सबके, तो उस पर कम से कम इस प्रेस के माध्यम से है कि जब भी घोषणा होगी, तैयारी हो गई है मझवा और कटहरी और जो भी उपचुनाव जितने हैं वो जीतेंगे। और 2027 की तैयारी के लिए अभी से है कि हमारे लोगों को इस बार जिला पंचायत में लोग अभी से कंटेस्ट कर कार्यकर्ताओं को बता दिया कि भाई जीतने के लायक हो, जहाँ लड़ने लायक हो आप लोग। छोटा चुनाव कार्यकर्ता का होता है और कार्यकर्ता आए और जिला पंचायत लड़े और त्रिस्तरीय चुनाव में अपनी भूमिका निभाए। धन्यवाद। मंत्री जी ये बताइए, जो योजनाएं आपने गिनाई हैं इसमें से कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद जिन पर ज़्यादा प्रमुखता से ध्यान दिया गया है? क्या ये पहले भी चलती थी या इसमें से क्या कुछ अलग है? पहली बात तो इस हमारे यहाँ एक जो बड़ी योजना है, जो नई टेक्नोलॉजी की योजना है, वो बायोफ्लॉक है। बायोफ्लॉक में हम कम साधन में, कम पैसे में, कम पानी में, कम लागत में, कम फीड पर हम मछली को मतलब आय को हम दुगना कर सकते हैं। दूसरा, आय को दुगना करने के लिए जो पोखरे हैं उसमें हम एक तैरता हुआ भी खेती करें, जिससे कि हम फ्लोटिंग खेती करें, जो फाइबर आता, फोम आता है उसमें हम, तो उसमें हम फूल और सब्जी उगाएं, तो उससे भी एक तो पानी का पीएच हमारा मेंटेन हो जाएगा, अमोनिया ख़त्म हो जाएगा और जो पानी साफ़ होगा तो मछली और तेज़ बढ़ेगी। तो ये उस पर दिया जा रहा है कि आप
तीसरा इसमें है कि जो हमारे यहाँ पहले बैन एक आता है इंसुलेटेड बैन, तो इंसुलेटेड बैन होता है, उस पर लोग जो स्टॉल हैं या मछली के ले जाने के लिए उस पर भी हम 60% सब्सिडी देते हैं। 20 लाख की गाड़ी है, 12 लाख देते महिला को। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि इंसुलेटेड बैन में फ्रीजर होते हैं तो मछली ख़राब नहीं होगी, उसे ले जाएं, आगे ले जाएं। तो ये हमारा एक बढ़ावा है। और रेयरिंग यूनिट जो है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम छोटे बच्चे को जब पोखरे में डाल देते हैं तो उसमें मछलियाँ जो पड़ी रहती हैं वो खा जाती हैं छोटी मछलियों को। तो अभी हम उसको मछलियों को अलग से एक बैंक में बढ़ाकर बड़े फिंगरलिंग बनाकर तब उसे डालते हैं, तो वहाँ मछलियों का जितना डालते हैं वो जल्दी से ग्रोथ हो जाता है। तो हम लोग रेयरिंग यूनिट पर फिंगरलिंग्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस काम के लिए। और मार्केट में जो अभी हमारी एशिया की एक बड़ी मार्केट जो चंदौली में बन रही है, उस चंदौली को भी हम लोग उसी तरह के और भी मार्केट, एक गोरखपुर में भी, एक इधर पश्चिम की तरफ भी हम लोग लाना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम योजनाएं चल रही। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विस्तृत से बताया कि प्रधानमंत्री की और हमारे मुख्यमंत्री जी का हमारा एक ही सपना है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा 1857 की आज़ादी के बाद से उजड़े परिवार हैं, मछुआरे हैं, उनके साथ और भी जातियां हैं, ऐसे उजड़े परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें सहयोग की आवश्यकता है। तो हम अनुदान के रूप में, ज्ञान के रूप में हम उन्हें ला रहे हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र जो है यह व्यापार का सबसे अच्छा क्षेत्र है। अगर हम 10,00,000 रुपया बैंक में डालते हैं तो 10 साल बाद 20,000 होगा। अगर हम मछली में डालते हैं तो 1.5 साल बाद वो दुगने में होता है। तो एक जो ग्रोथ रेट है मत्स्य व्यापार में, तो हम सबको आमंत्रित करते हैं। अभी हम लोगों ने पॉलिसी में बहुत परिवर्तन किया है और उसके माध्यम से अभी हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हमारे वहाँ विभाग से देखा जा सकता है। और मैं पब्लिक से अपील करूँगा, युवाओं से, नौजवानों से, महिलाओं से, कि अपनी स्वेच्छा अनुसार योजनाएं पढ़ लें, उसमें जो भी उनको समझ में नहीं आता आ जाए। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना है, हमारे मछुआ कल्याण कोष है, ये सारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग मदद कर रहे हैं, उसको जानें। और हम एक ऑर्डर किए हैं अभी हम लोग कि हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं, अब लाभार्थी को विभाग का चक्कर नहीं लगाना है, वो सीधे उनको लाभार्थी के पास से जाएंगे, उन्हें बताएंगे, और जब तक वो अपने पाँव पर नहीं हो जाता तब तक उस योजना को, उस लाभार्थी को हम जब आत्मनिर्भर बना देंगे तब जाके करेंगे। धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।